नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मैथ बाई 121 में। हम रेलवे और एसएससी बैंक रेलवे द्वारा पूछे गए कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि दो संख्याओं का योग 180 है, उनका अंतर 20 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का योग 80 और दो संख्याओं का अंतर 20 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों संख्याओं में से हम इसको जोड़ने पर काट देंगे। 2x बराबर 100, तो x बराबर 100/2, 2 से काट देंगे 50। यही आंसर हो जाएगा इसका 50। तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? तो एक अंक 1, 2, 9, फिर 10 से 99 तक, फिर 100 से 999। एक से लेके एक अंक वाली हो गई, यहाँ से लेके 2 अंकों वाली हो गई, यहाँ से लेके 3 अंकों वाली संख्या हो गई। तो ये प्रथम पद और अंतिम पद दोनों जोड़ दीजिए। तो 999 प्लस 1 और इसको आधा कर दीजिए, तो कितना हो गया? 1000/2 काट देंगे तो आंसर हो जाएगा 500। यही आंसर हो जाएगा। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है, तो मध्य संख्या का वर्ग क्या है? 15 में हम 3 से भाग लगा देंगे, मध्य संख्या मिल जाएगी। 3 पचे 15 हमारी मध्य संख्या हो गई। मध्य संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, 25। यही आंसर हो जाएगा इसका। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है, बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। कितने पूर्णांक है? 3, और कितना योग है? 51। 51 में 3 का भाग लगा दीजिए, 17। मध्य की 17 संख्या हो गई, और इसके एक पहले 16 और इसके बाद एक 18। बीच वाली संख्या हमारी यही है। इसी धनराशि पर 2 वर्ष में 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 800 रुपये है। टाइम दिया गया है 2 वर्ष, और 20% आपका दर है, तो 20 का तुरंत आप स्क्वायर कर दे। 20 हम 400। 400 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यही हमारा ब्याज हो गया। और ये कितने के बराबर है? 800 रुपये के बराबर है। 4% बराबर 800, 4 से काट देंगे, 4 दूनी, तो 1% बराबर हमारा आ गया 200। और आपसे पूछ रहा है धनराशि, धनराशि होती है 100%, तो 100 से इधर गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 20,000 रुपये। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 128 रुपये है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। इसका स्क्वायर कर दिया, 8 64, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। इतना परसेंट आपका अंतर है, और यह अंतर बराबर दिया गया है 128 रुपये। 64 से काट देंगे तो 64 दूनी, यानी 0.1% बराबर 2। 10 से इधर गुणा कर देंगे, 10 से इधर गुणा कर देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो 1% बराबर 20। 1% बराबर 20। और आपसे पूछ रहा है धनराशि ज्ञात कीजिए। 100 से इधर, 100 से इधर, 2000 रुपये धनराशि हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 8 रुपये है, तो वह धनराशि कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करें। 4 चौका 16, 2 अंक पे दशमलव लगा के परसेंटेज बना लीजिए, इसी का स्क्वायर करें। 4 चौका 16 और दशमलव लगा दीजिए 2 अंक पे। इतना परसेंट बराबर दिया गया है 8 रुपये। और इसी को हम बना लेंगे, अगर 100 से अगर हम इधर गुणा कर देंगे और 100 से इधर गुणा कर देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो 16% बराबर 800 रुपये। अब 16 से काट देंगे, 16 पचे 80, 1% बराबर 50। और आपसे पूछ रहा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि हमारी 100% होती है, 100 से गुणा कर देंगे तो 5000, यही आंसर हो जाएगा।